नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कुछ ऐसे संकेतों के बारे में बात करने वाले हैं जिनसे हमें पता चलता है कि भगवान आपकी सेवा से प्रसन्न है। ब्रह्मांड में आपको जो भी चीज दिख रही है वह सब ईश्वर के द्वारा बनाई गई है। वह ईश्वर ही है जिसने आपको और हमें बनाया है। हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है वह भगवान की मर्जी से ही होता है। आपके पास जो भी चीज है, घर गृहस्थी, धन दौलत, यह सब ईश्वर की ही देन है। इसीलिए हर एक व्यक्ति ईश्वर को प्रसन्न करना चाहता है। हम ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए पूजा पाठ, ध्यान, व्रत और बहुत सारी चीज करते हैं। लेकिन मनुष्य को आशंका रहती है कि क्या ईश्वर मेरी सेवा से खुश है या नहीं। इस वीडियो के माध्यम से हम आपकी इसी आशंका को दूर करने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो को अंत तक देखिए। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी चीज को लेने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन लेते वक्त आपके मन में उसे लेकर कुछ संशय आ जाता है। सब कुछ ठीक होने के बाद भी कुछ ऐसा होता है कि हमें उस फैसले को लेने से मन रोकता है। इसका मतलब यह माना जाता है कि आपके साथ किसी दैवीय का आशीर्वाद है। अगर आपको रात में नींद के दौरान बार बार सपने आते हैं और सपनों में मंदिर, भगवान की मूर्ति या फोटो दिखाई देती है, तो इसका मतलब है कि आप पर भगवान की कृपा बनी हुई है। कुछ लोगों को भविष्य में होने वाली घटनाओं के संकेत पहले से मिल जाते हैं। उन्हें मालूम हो जाता है कि भविष्य में कुछ शुभ होगा या अशुभ। इसका मतलब यह है कि उन लोगों पर दैवीय शक्तियों का आशीर्वाद है। जिन लोगों पर भगवान की कृपा होती है, वह अमीर हो या गरीब, उन्हें हर जगह सम्मान मिलता है। अगर किसी को कम मेहनत करने पर भी सफलता हासिल होती है तो यह भगवान की ही कृपा की निशानी है। भगवान उन्हें हर परेशानियों से बचा लेते हैं। अगर आपको रात में नींद के दौरान बार बार सपने आते हैं और सपनों में मंदिर, भगवान की मूर्ति या फोटो दिखाई देती है, तो इसका मतलब है कि आप पर भगवान की कृपा बनी हुई है। जिन लोगों से भगवान खुश रहते हैं वह हर परिस्थिति में खुश रहते हैं। उनके जीवन में भले ही कितने दुख क्यों ना हो, वे हमेशा खुश ही रहते हैं। उन्हें कभी भी किसी भी परेशानियों से डर नहीं लगता। वह हर मुसीबत को आसानी से पार कर लेते हैं। जिस इंसान से भगवान प्रसन्न रहते हैं उसे कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से दर्शन जरूर देते हैं। मान लीजिए आप कहीं गए हो और अचानक से आपकी नजर आसमान में जाती है और आपको शिवलिंग के आकार का बादल दिखाई देता है, या आपको बादल के रूप में ओम दिखाई देता है। इसका मतलब यही है कि ईश्वर आपको दर्शन दे रहे हैं क्योंकि वे आपसे खुश हैं। ये संकेत और दर्शन आपको कभी भी और कहीं पर भी दिखाई दे सकता है। अगर आपको सफेद कबूतर, नंदी या शेर का चित्र बार बार आपको दिखाई देता है, इसका मतलब भगवान आपके साथ है। अगर आप प्रार्थना या ध्यान में बैठे हो और अचानक से आपके कानों में भजन या गीत सुनाई देता है, तो आप जान लीजिए कि भगवान आपके साथ हैं और आपका जो कनेक्शन है वह सीधा स्वर्ग से जुड़ा हुआ है। यह उन्हीं लोगों को सुनाई देता है जिनका चेतना उच्च होता है। भगवान हमारी हर समय हर जगह मार्गदर्शन और मदद करते हैं। मान लीजिए आप कहीं जा रहे हो और आपको रास्ता नहीं पता, भगवान आपके लिए किसी न किसी को जरूर भेज देगा जो आपको सही रास्ता दिखाएगा। या आप किसी दुविधा में हो तो कोई ना कोई आकर आपको सही आइडिया जरूर देगा। तब आप जान लेना कि उन लोगों को ईश्वर ने ही भेजा था, क्योंकि ईश्वर अपने प्रिय भक्तों को कभी भी निराश नहीं करते। वे उनकी हमेशा मदद करते हैं। भगवान आपके सारे काम बनने में मदद करता है। जब हम अपने किसी भी कार्य को भगवान को सौंप देते हैं तब हमारा कार्य शीघ्रता से और आसानी से हो जाता है, क्योंकि गलती मनुष्य से होती है, ईश्वर से नहीं। इसीलिए आपको भगवान पर भरोसा करना चाहिए और अपने सारे परेशानियों को उस पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जब हम भरोसा करते हैं तभी ईश्वर हमारे लिए कार्य करते हैं। ईश्वर आपसे बहुत प्रेम करते हैं। वह कभी नहीं चाहते कि आप कभी भी दुखी हों। भला कोई पिता अपनी संतान को दुखी देख सकता है, वैसे ही ईश्वर हमें कभी भी दुखी नहीं देख सकते। हम हमारे जीवन में अपने विचारों और अपनी भावनाओं की वजह से गलत चीजों को अपने जीवन में आकर्षित करते हैं, लेकिन ईश्वर चाहते हैं कि हम हमेशा खुश रहें। ईश्वर ने आपको बनाया है, उसके पास किसी भी चीज की कमी नहीं है जो सूर्य, चंद्रमा और ब्रह्मांड को बना सकता है। वह आपको खुशहाल और धनवान भी बना सकता है, लेकिन हम अपने विचारों की वजह से सारी नेगेटिव चीजों को अपने जीवन में आकर्षित करते हैं।
इसीलिए आप बस उन चीजों के बारे में सोचिए जो आपको चाहिए, फिर आप देखोगे कि वह सब आपको मिल जाएगा। यह संकेत है कि ईश्वर आपकी हमेशा सुनते हैं और आप जो मांगते हैं वह आपको दे देते हैं। अगर आप आध्यात्मिक जागृति से गुजर रहे हो तो आप जान लीजिए कि ईश्वर आपसे प्रसन्न है, क्योंकि भगवान उन्हीं को जागृत करते हैं जिनसे वे खुश होते हैं या जिनकी इस धरती पर जन्म लेने का कोई बड़ा उद्देश्य होता है। आध्यात्मिक जागृति एक सीधा मार्ग है ईश्वर को प्राप्त करने का। जब हम आध्यात्मिक रूप से जागृत हो जाते हैं तो हम ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं। जब हम ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं तब हमें किसी भी चिन्ह की जरूरत नहीं होती, क्योंकि स्वयं ईश्वर हमारे साथ होते हैं। आध्यात्मिक जागृति के बाद एक व्यक्ति पूरी तरीके से बदल जाता है। वह साधारण से असाधारण हो जाता है और उसमें एक अद्भुत ज्योति प्रज्वलित होती है जिससे पूरा संसार प्रकाशमान हो जाता है। आप किसी व्यक्ति को देखकर ही बता सकते हो कि उस व्यक्ति ने ईश्वर को पाया है या नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति ईश्वर को पा लेता है उसमें वह दिव्य प्रकाश दिखाई देता है। यह ईश्वर की ज्योति है, क्योंकि उन्होंने ईश्वर को पा लिया होता है। ईश्वर आपसे बहुत प्रेम करते हैं। वह कभी नहीं चाहते कि आप कभी भी दुखी हों। भला कोई पिता अपनी संतान को दुखी देख सकता है, वैसे ही ईश्वर हमें कभी भी दुखी नहीं देख सकते। हम हमारे जीवन में अपने विचारों और अपनी भावनाओं की वजह से गलत चीज़ों को अपने जीवन में आकर्षित करते हैं, लेकिन ईश्वर चाहते हैं कि हम हमेशा खुश रहें। ईश्वर ने आपको बनाया है, उसके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है जो सूर्य, चंद्रमा और ब्रह्मांड को बना सकता है। वह आपको खुशहाल और धनवान भी बना सकता है, लेकिन हम अपने विचारों की वजह से सारी नेगेटिव चीज़ों को अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। इसीलिए आप बस उन चीज़ों के बारे में सोचिए जो आपको चाहिए, फिर आप देखोगे कि वह सब आपको मिल जाएगा। यह संकेत है कि ईश्वर आपकी हमेशा सुनते हैं और आप जो मांगते हैं वह आपको दे देते हैं। अगर आपको बार बार नंबर दिखाई देते हैं, इसका मतलब भगवान आपसे बात करना चाहते हैं। भगवान हमसे बार बार रिपीटेड नंबर दिखाकर बात करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप कहीं जा रहे हो और आपको किसी गाड़ी के नंबर प्लेट में 777 दिख जाए और यह नंबर आपको बार बार दिखे, तो यह कोई इत्तेफाक नहीं है। इसका यही मतलब है कि ईश्वर आपसे बातें कर रहे हैं। वे अपने होने का आपको एहसास करा रहा है कि आप अकेले नहीं हो, वे हमेशा आपके साथ हैं। इसलिए हम बार बार यह नंबर देखते हैं। कुछ नंबर का मतलब होता है जिन्हें हमें स्वयं पता करना होता है। हर किसी के लिए नंबर जो है अलग अलग अर्थ व्यक्त करते हैं। मेरी मानो तो नंबर का अर्थ पता करने में समय बर्बाद मत किया करो। अगर आपको नंबर दिख रहा है, इसका मतलब है कि ईश्वर आपके साथ है और आप सही रास्ते पर हो। बस यही सोचकर आप ईश्वर को धन्यवाद दो और अपने कार्य में लग जाओ, ना कि उनके अर्थ खोजने में अपना समय बर्बाद करो। अगर आपको ये सब संकेत मिल रहे हैं, मतलब ईश्वर आपसे प्रसन्न है। ईश्वर को हमसे कुछ नहीं चाहिए होता, क्योंकि ईश्वर ने ही सब कुछ बनाया है। भगवान के पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। भगवान को आपसे बस एक ही चीज़ चाहिए, जो कि है धन्यवाद। भगवान छोटी छोटी चीज़ों से ही प्रसन्न हो जाते हैं। जब आप सुबह उठकर भगवान को याद करते हो, या आप खाना खाने से पहले ईश्वर को धन्यवाद देते हो, या आप प्रार्थना या पूजा में बैठते हो, तब ईश्वर आपसे प्रसन्न हो जाते हैं। ईश्वर को ना तो आपके धन की लालच है, ना ही आपकी किसी चीज़ से, क्योंकि उसी ने उन सबको बनाया है और उसके पास इन चीज़ों की कोई कमी नहीं है। ईश्वर को बस प्रेम चाहिए। जब आप उनसे प्रेम करते हो तो वह भी आपसे प्रेम करते हैं। वह हमेशा से ही आपसे प्रेम करते थे, बस हम ही उन्हें अनदेखा कर देते हैं। जब हम इस धरती पर आते हैं तब हम भूल जाते हैं कि हम कौन हैं। हम आत्मा हैं और एक आत्मा का लक्ष्य सिर्फ ईश्वर प्राप्ति होता है। आत्मा को ईश्वर के अलावा कोई चीज़ नहीं चाहिए। जब आप इस सत्य को जान लेते हो तब आप सभी मोह माया से आज़ाद हो जाते हो। मोह माया से आज़ाद होने का यह मतलब नहीं कि हम अपना सब कुछ छोड़कर संन्यास में चले जाएं। मोह माया बस हमारे मन तक ही सीमित रहती है। जब हम मन से परे हो जाते हैं तब हम मोह माया से ऊपर उठ जाते हैं। हम इस धरती पर आते ही इसलिए हैं ताकि कर्म करें और अपने आत्मा की चेतन को बढ़ाएं, ताकि हम ईश्वर से मिल सके। आपके ऊपर ईश्वर की कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। और इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूं।
वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।